आपको ज़ीशान का सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट में क्या फ़र्क है? ये याद रखिएगा कि ग्रोथ माइंडसेट जो हैं, जिनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। और जिनका फिक्स्ड माइंडसेट होता है, वो ज़िंदगी में जहाँ बैठे हैं वहीं पे बैठे रह जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? इसकी क्या बड़ी सबसे बड़ी वजह है? और आप अपने आप को खुद भी एनालाइज करें कि आप ग्रोथ माइंडसेट वाली कैटेगरी में आते हैं या फिक्स्ड माइंडसेट में। ग्रोथ माइंडसेट जो है वो, अगर हम बात करें, फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होता है। जिसका भी ग्रोथ माइंडसेट होगा उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। वो जब भी चीज़ों को देखेगा उनको सीखने की कोशिश करेगा। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाला जो शख्स है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। जो उसके माइंड में जो नॉलेज है, जिसके जितना उसके पास इल्म है, उसी इल्म के दायरा कार में वो घूमता रहेगा, उससे बाहर नहीं निकलेगा, कुछ नया सीखने की नहीं कोशिश करेगा, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाएगा। जब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट, जब ग्रोथ माइंडसेट को क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको कोई ताना दिया जाता है या उसको कोई टॉन्ट किया जाता है, और वो फौरन उस फीडबैक को एज अ गिफ्ट समझता है, उसको रिव्यू करता है और देखता है कि उसमें उसकी क्या गलती है, उसमें उसकी क्या वीकनेस है उस फीडबैक में, और उसको इम्प्रूव करता है। जबकि जो फिक्स्ड माइंडसेट है वो कभी भी फीडबैक को एक्सेप्ट नहीं करता, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करता। वो यही समझता है कि ये मुझे ताना दिया, मेरी जो ईगो को हर्ट किया, जिसकी वजह से ताल्लुकात और रिलेशनशिप भी उसके ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह से अगर प्रॉब्लम्स की बात करें, चैलेंजेस की बात करें, जब ग्रोथ माइंडसेट वाले शख्स की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आते हैं, वो उनको एज आ लर्निंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेता है। वो ये देखता है कि ये चैलेंज और ये प्रॉब्लम जो है, जो आया है, इसकी वजह क्या है, उसका फ़ौरन सलूशन ढूंढता है और उस सलूशन को इम्प्लीमेंट करके उस प्रॉब्लम को फिनिश आउट कर देता है। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाला जो शख्स है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चैलेंज आता है, वो उसी के गिर्द घूमता रहता है कि प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यों आई, ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये चैलेंज क्यों आया। उसका सारा फोकस, सारी एनर्जी जो है प्रॉब्लम पे लगती है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट जो शख्स है, उसकी सारी एनर्जी जो है वो सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने पे लगती है। ग्रोथ माइंडसेट वाला जो शख्स है, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो वो उस पर सॉरी करता है, फौरी उसको एक्सेप्ट करता है और अपनी गलती को फ़ौरन सुधारता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इसके वाइस वर्सा चलता है। जब उससे गलती हो जाए और उसको पता हो कि उससे गलती हुई है, तो वो एक ईगो जो है, वो ईगो की चादर ओढ़े रखता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाता। इसी तरह से जब किसी मौक़ों पे, कहीं पे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की बात आती है, जब अपनी टीम के साथ आप डील कर रहे हैं और आपको फ्रंट पे आके कुछ करना है, जो आप कहते हैं वो आप करते हैं, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, तो इस सूरत में ग्रोथ माइंडसेट हमेशा जो है वो आपको फ्रंट पे नज़र आएगा। अगर वो कहेगा कि आप इस काम में ये रिस्क लें या आप ये एक्सपेरिमेंट करें, तो वो साथ खड़ा होगा उस एक्सपेरिमेंटेशन में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। जबकि फिक्स्ड माइंडसेट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, वो असाइन करेगा ड्यूटीज़ और बैक एंड पे जो है वो खड़ा होकर वेट करेगा। अगर सक्सेस होगी तो फिक्स माइंडसेट उसका क्रेडिट खुद लेगा। अगर ग्रोथ माइंडसेट वाले की बात करें, अगर सक्सेस होगी तो वो अपना जो अपनी कामयाबी है वो अपनी टीम को जो है उसका रिवॉर्ड देगा। तो इसीलिए ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आप फ्लेक्सिबल हैं, आप चीज़ों को सीखते हैं, आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। और फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब है अवॉइड करना, इग्नोर करना और उसके बाद फाइट करना, और जो है वो हर वक्त परेशानी में, फ्रस्ट्रेशन में गुजारना। फैसला आपका है, आप ग्रोथ माइंडसेट के मालिक हैं या फिक्स्ड माइंडसेट के। और आपको अपने आप को चेंज करना चाहिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएँ। फ्लेक्सिबिलिटी एक बेहतरीन जो है टेक्निक है कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपसे गलती हुई है, आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी जितनी ज़्यादा आप अपने अंदर लाएंगे, उतना ही आप ज़िंदगी में कामयाब होंगे। और जितने भी दुनिया में कामयाब लोग होते हैं वो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, ना कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले।